situation Jack Ma found himself Over 2 decades ago, Jack Ma co-founded Alibaba. become one of the most successful entrepreneurs alive and one of the richest men in the world. Giant global empire from nothing. एक आदमी जिसने दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी बनाए रातों रात गायब हो सकता है। 2020 में जैक मा अलीबाबा के संस्थापक, जिनकी नेटवर्थ उस समय $50 बिलियन से ज्यादा थी, अचानक दुनिया की नजरों से ओझल हो गए। अलीबाबा, जिसने 2020 में $857 बिलियन का रेवेन्यू कमाया, वो कंपनी थी जिसने जैक मा को चीन का सबसे अमीर और प्रभावशाली शख्स बनाया। लेकिन एक स्पीच, सिर्फ एक स्पीच ने सब कुछ बदल दिया। अक्टूबर 2020 में जैक मा ने चीन की फाइनेंशियल सिस्टम की आलोचना की और फिर वो गायब। कुछ कहते हैं कि वो हाउस अरेस्ट में थे, कुछ का मानना था कि वो देश छोड़कर भाग गए। लेकिन सच्चाई क्या है, आइए इस रहस्य को सुलझाते हैं। पहले बात करते हैं उस स्पीच की जिसने तूफान मचा दिया। 25 अक्टूबर 2020 को शंघाई में बंड समिट में जैक मा ने ग्लोबल फाइनेंशियल रेगुलेशंस को आउटडेटेड करार दिया। उन्होंने कहा, बासेल अकॉर्ड्स सिर्फ रिस्क कंट्रोल पर फोकस करते हैं, डेवलपमेंट पर नहीं। ये बयान सीधे चीन की रेगुलेटरी अथॉरिटीज पर हमला था और इसका नतीजा कुछ ही दिनों बाद नवंबर 2020 में जैक मा की कंपनी एंड ग्रुप का $35 बिलियन का आईपीओ, जो दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला था, अचानक सस्पेंड कर दिया गया। ये राशि इतनी बड़ी थी कि ये भारत की टॉप 10 कंपनियों के मार्केट कैप से भी ज्यादा थी। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद चीन सरकार ने अलीबाबा पर $2.8 बिलियन का एंटी ट्रस्ट फाइन लगाया। ये फाइन 2021 में लगा और ये चीन की हिस्ट्री में किसी टेक कंपनी पर लगा सबसे बड़ा जुर्माना था। जैक मा, जो कभी चीन के पोस्टर बॉय थे, अब टारगेट बन चुके थे। नवंबर 2020 के बाद जैक मा को किसी पब्लिक इवेंट में नहीं देखा गया। उनकी टीवी शो अफ्रीका's बिजनेस हीरोज की जजिंग, जिसमें वो रेगुलर थे, वो भी कैंसिल हो गई। लोग सवाल उठाने लगे, जैक मा कहाँ है? क्या वो जेल में है? क्या वो देश छोड़कर भाग गए या फिर कुछ और? अब आते हैं उस रहस्य पर जो जैक मा के गायब होने के पीछे था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जैक मा 2021 और 2022 में जापान में थे। जी हाँ, टोक्यो में, जहां वो एक लो प्रोफाइल लाइफ जी रहे थे। 2022 में वो करीब 6 महीने टोक्यो में रहे और कभी कभी यूरोप और अमेरिका की ट्रिप भी करते थे। लेकिन ये सिर्फ छुट्टियां नहीं थी। 2023 से 2024 तक जैक मा टोक्यो यूनिवर्सिटी के टोक्यो कॉलेज में प्रोफेसर बने। वहां उन्होंने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्शन पर रिसर्च की। ये वही जैक मा थे जिन्होंने कभी इंटरनेट की ताकत से अलीबाबा को बनाया और अब वो खेती पर काम कर रहे थे। इस दौरान अलीबाबा बिना जैक मा के भी चमक रही थी। 2024 में अलीबाबा का रेवेन्यू $940 बिलियन से ज्यादा था, जो भारत की जीडीपी का करीब 1/3 है। कंपनी का इंटरनेशनल डिजिटल कॉमर्स ग्रुप 32% की ग्रोथ के साथ $5.17 बिलियन का रेवेन्यू लाया। लेकिन जैक मा की गैर मौजूदगी ने सवाल उठाए, क्या वो कभी वापस आएंगे या फिर ये उनका अंत था? फिर आया 2025 और जैक मा का धमाकेदार कमबैक। मार्च 2025 में जैक मा बीजिंग में एक समिट में नजर आए, जहां वो चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ हाथ मिलाते दिखे। ये उनकी 2021 के बाद पहली बड़ी पब्लिक अपीयरेंस थी। इस इवेंट ने शेयर मार्केट में हलचल मचा दी। अलीबाबा के शेयर 10% उछल गए और फिर अप्रैल 2025 में जैक मा अलीबाबा क्लाउड के हांगझो कैंपस में पहुंचे। वहां उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर स्पीच दी, जिसमें उन्होंने कहा, एआई को इंसानों की सेवा करनी चाहिए, उन्हें रिप्लेस नहीं करना चाहिए। ये स्पीच सिर्फ एक वापसी नहीं थी, बल्कि एक संदेश था। जैक मा वापस आ चुके हैं। तो जैक मा कहाँ थे? क्या वो सचमुच गायब थे या ये एक स्ट्रैटेजिक रिट्रीट था? सच ये है कि जैक मा ने अपने वक्त का इस्तेमाल नई शुरुआत के लिए किया, जापान में प्रोफेसर बनकर, फिलैंथ्रोपी पर फोकस करके, और अब एआई के फ्यूचर को शेप करके जैक मा ने दिखाया कि वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक विजनरी है। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या जैक मा की ये वापसी स्थायी है या फिर ये सिर्फ एक नया चैप्टर है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताएं और इस रहस्यमयी कहानी को और जानने के लिए सब्सक्राइब करें।